तो देखिए फिर सवाल नंबर है तुम्हारा 9, 9 है ना, सवाल नंबर 9। तो 14 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप में पानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 50 मीटर लंबे और 44 मीटर चौड़े घनाकार तालाब में बह रहा है, कितने समय में 21 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा? तो सबसे पहले एक स्विमिंग पूल बना लेते हैं, तालाब, ठीक है, और वो भी कैसे है? घनाकार। कैसे है भाई? घनाकार। और घन का मतलब होता है कि चारों की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। पर इसने बराबर दी नहीं है, ठीक है, ये है। उसके बाद में इधर बना लेते हैं क्या, एक पाइप बना लेते हैं, वो पानी डालेगा इसमें, ठीक है, ऐसे करके, है ना, कि ऊपर बनाना था, यहां बना लेते हैं, ठीक है भाई। इसमें से ये पानी गिर रहा है, ले भाई, ठीक है भाई। उसके बाद में इसकी व्यास कितना दे रखा है? ये जो व्यास है वो कितना है भाई? 14 सेंटीमीटर है। कितना है? तो यहां लिख देते हैं, व्यास जो है, व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो त्रिज्या निकाल लेते हैं, 2r बराबर कितना? 14, तो 2 से कट जाएगा 7 बार, त्रिज्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर आ गई त्रिज्या। उसके बाद में पानी की जो चाल है, तो यहां लिख दो चाल बराबर 15 किलोमीटर प्रति आवर्स, यानी 1 घंटा में कितना? 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 50 मीटर लंबे। अब सुनो, ये जो लंबाई दे रखी है वो कितनी है? 50 मीटर है, यूनिट पर ध्यान देना, 50 मीटर है। उसके बाद में चौड़ाई कितनी दे रखी है? तो चौड़ाई यही तो होगी, तो चौड़ाई दे रखी है 44 मीटर, ठीक है। और जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी दे रखी है? 21 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा। पानी जब इसमें गिरेगा तो 21 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा, 21 सेंटीमीटर। देखना, ये सेंटीमीटर है, ये मीटर और ये मीटर है, ठीक है। अब इन्हें सबसे पहले क्या करोगे? घनाकार का कुल आयतन निकाल लेंगे, घनाकार का कुल आयतन निकाल लेंगे। उसके बाद में ये जो है, ये बेलन है, बेलन में से पानी निकल रहा है, ठीक है भाई, बेलन में से पानी निकल रहा है। तो सबसे पहले क्या करोगे? जो त्रिज्या दे रखी है इसे मीटर में लेके आएंगे, तो ये क्या त्रिज्या कैसे? 7 बट्टे कितनी हो जाएगी? 100 मीटर बन जाएगी, ठीक है। चाल को तोड़ लो, चाल को जब हम तोड़ेंगे तो ये 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर जब हम मीटर में लेके आएंगे तो इसमें कितने का? 100 का कि 1000 का? 1000 का भाई, किलोमीटर है, 1000 का हम इसमें क्या करेंगे? 1000 का क्या कर देंगे? गुणा, तो ये किस में आ जाएगी? मीटर। किसमें? मीटर। समझ गए? ये किलोमीटर है, ये किलोमीटर है, और जब हम 1000 का इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर में आ जाएगी, ठीक है। 1 घंटे में इतना, तो यहां लिख दो ये मीटर में, ठीक है। तो ये मीटर में, ये क्या आ गई तुम्हारी? ये दूरी तो आ गई, मीटर में आ गई दूरी, ठीक है। कोई डाउट है क्या भाई? किलोमीटर को जब मीटर में लेके आएंगे तो 1000 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 100 को भाग काय के लिए करें? हम भाग थोड़ी ना आ रहो, ये सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर से जब हम मीटर में लेके आएंगे तो हम इसमें क्या करेंगे? क्या करेंगे? गुणा करेंगे। चलो 1 मिनट रुक जाओ। 7 सेंटीमीटर है, जब हम मीटर में इसको लेके आएंगे तो क्या करेंगे? 100 का नहीं, मीटर में जब लेके आएंगे तो नहीं, गलत है। जब छोटी वैल्यू है, ठीक है, जब ये छोटी है, देखो यहाँ क्या है? किलोमीटर है, यहाँ क्या है? किलोमीटर है। जब हम मीटर में लेके आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? गुणा। यहाँ पहले से ही छोटा है, ठीक है,
छोटा है यानी 7 सेंटीमीटर है, और 7 सेंटीमीटर को हम किस में लेके आएंगे, मीटर में। तो मीटर में लेके आएंगे तो फिर क्या करेंगे बताओ भाई, गुणा करेंगे हैं। चलो गुणा कर देते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 700 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां निकालो घनाकार का आयतन। घनाकार का आयतन निकाल लेते हैं। तो घनाकार का आयतन निकालेंगे तो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई कितनी है 50 मीटर, चौड़ाई कितनी है 44 मीटर, ऊंचाई कितनी है 21 सेंटीमीटर है। अब इसे जब मीटर में लेके आएंगे तब क्या करेंगे, हाँ 100 को गुणा करें, जब गुणा करेंगे तो ये और ज्यादा हो जाएगा फिर, हाँ गुणा नहीं करेंगे, इसमें करेंगे भाग, भाग ही करेंगे। हम तो देख रहे हैं कि तुम क्या समझ रहे हो, या भाग करेंगे। ठीक है, तो इसे हटाओ, तो ये आ जाएगा तुम्हारा मीटर में। अभी बता देंगे, डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो ये यहां से 0 से 0 कट जाएगा ये, उसके बाद में कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 0, और 5 चौक 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, और यहाँ आ जाएगा 21 बट्टे कितना आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 22 गुणा 21। ठीक है, ये आयतन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, घनाकार का आयतन। तो इसका इसमें गुणा कर लो तो कितना, 21 दूनी 42, 21 दूनी कितना होगा, हासिल 4, 21 दूनी 42 और 4 कितना हो जाएगा 46, 462 मीटर क्यूब। ठीक है, इतना आ गया। उसके बाद में इतना नोट करो तो कर लो, पहले थोड़ा और करना है बस आगे से। अब निकाल लेते हैं बेलन का आयतन। क्या निकाल लेते हैं, तो यहां लिख लो बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर एच, तो आर का मान तो हमने निकाल लिया था। ठीक है, क्या यहां से तुम्हें एच ऊंचाई तुम्हें दे रखी है, ऊंचाई है यहाँ पे, नहीं है ना, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से पाई का मान लगा दो 22/7, और त्रिज्या कितनी है 7 बट्टे कितना, और 7 बट्टे कितनी 100। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद में अब सुनो, अब एच है नहीं पर हमें तो दिखाई दे रही है इसमें एच है। क्या, जब ये चाल है तो चाल जो है वो ऐसे इधर को ही तो जा रही है, चाल पानी की चाल यही तो है। तो कहीं से यहां से पानी जब जा रहा है इधर गिर रहा है, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी जो दे रखी है 15 किलोमीटर प्रति हावर्स, इसे हमने मीटर में चेंज कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा 15,000 मीटर। तो ये 15,000 मीटर जो है इधर से जा रही है, तो ये क्या लंबाई तो हो रही है। अगर इसे बेलन को सही कर दिया जाए, सीधा कर दिया जाए, तो जो लंबाई है वो ऊंचाई नहीं हो जाएगी। तो ये इसका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15,000 हो जाएगा या नहीं। 3 जीरो से 3 जीरो काट देते हैं और 7 से 7 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 22 गुणा 7 बट्टे कितना 10, और यहाँ कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 कितना, और गुणा में कितना 7 बट्टे कितना आ जाएगा 10, इससे ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 33 गुणा 7, और 7 3 21, और 7 3 21 और 2 कितना हो जाएगा 23 मीटर क्यूब। क्या आ जाएगा मीटर क्यूब। ये भी नोट कर लो, ये भी नोट करो, लिखो। तब समय बराबर, तब समय ही तो पूछा था उसने, तो घनाकार का आयतन बट्टे बेलन का, घनाकार का आयतन बट्टे बेलन का। अब घनाकार का आयतन कितना है 400, बेलन का आयतन क्या है 200, तो यहां लिख दो 462 अपॉन 200। क्या ये 2 बार कटेगा, तो समय कितना निकल के आ जाएगा 2 आवर्स।
नोट करो। 2 आवर्स। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है अल्लाह, थोड़ा इधर को लिखो इसे। समय बराबर 2 घंटे। अब सही है। सेकंड मेथड इसका ये है, पहला पढ़ लिया तुमने, सेकंड ये है। डायरेक्ट लिखते हैं समय बराबर, समय तो पूछा है इसने, तो समय बराबर घनाकार का आयतन। ठीक है, घनाकार का आयतन तो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा अपॉन बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो समय बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई कितनी थी 50, चौड़ाई कितनी है तुम्हारी 44, और ये 21, पर इसकी यूनिट चेंज करनी पड़ेगी, 21/100 तब मीटर में होगा। ठीक है, अब समझ गए कि 100 का क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मान लगा दो 22/, आर का मान कितना है, आर का मान 7/2, बार लिख लो 7/, गुणा, अब सुनो एच 1500 ये निकाली थी, तो ये लिख दो 15,000, चलो 15,000 ही है। ठीक है, 3 जीरो है। उसके बाद में देखो 2 जीरो, देखो 3 जीरो से 3 जीरो काट दें, 1 2 3, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब 7 से 7 काट रहे हैं, चलो काट देते हैं। चलिए, अब यहाँ रह जाएगा 5 गुणा 44 गुणा कितना 21 अपॉन यहाँ कितना 22 गुणा 7/, कितना, और यहाँ 1/, कितना, और गुणा में यहाँ देखो 15 का यहाँ गुणा करते हैं, तो ये 15 आ जाएंगे, 15 का गुणा कर दिया। अब ये तीसरा पद नीचे है, तीसरा पद को ऊपर भेज देते हैं। उससे पहले 22 दूनी और 7 तियो, ठीक है, 5 एकन 5, 5 तियो 3 से 3 कट गए, अबे नहीं कटे, हाँ भाई गलत काट दिया। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट रुक जाओ, ऐसे नहीं। यहाँ बचा है 5 44 और यहाँ कितना 21, उसके बाद में गलत काट दिया था, गलत कट गया शुरुआत से ही, नहीं तो ये 2 आएगा ही नहीं फिर जल्दी जल्दी में, ये तो सही कटा है। ठीक है, ये जो है इन्हें ऐसे ही लिख लो। अब सुनो इधर, तो उसके बाद में हम इन्हें ऐसे लिख सकते हैं, इससे ये कट जाएगा 0 से 0। ठीक है, ये कट जाएगा ना, उसके बाद में यहाँ आ जाएगा 10। ठीक है, 7 से 7 कट गया। अब इनको लिख लेते हैं 22 गुणा 7, और यहाँ कितना आ जाएगा 100 नहीं, ज्यादा आ जाएगा। उसके बाद में ये आ जाएगा, गुणा में कितना आ जाएगा ये, ठीक है 15,000। अब 3 जीरो काट दो यहां से। ठीक है, अब क्या बचेगा, यहां बच जाएगा 5 गुणा 44 गुणा 21/10, और यहाँ कितना 22 गुणा 7 गुणा 15, और यहाँ कितना बचेगा 10। ठीक है, अब कितने पद हो गए 1 2 3 4, तो पहले का चौथे में गुणा कर दो और दूसरे का तीसरे में गुणा कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 5 गुणा 44 और गुणा कितना 21 अपॉन इस, और यहाँ आ जाएगा कितना 100 नहीं 10 है, इसका गुणा हमने इसमें कर दिया, इसका इसमें करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 22 गुणा कितना 7 गुणा 15 और गुणा कितना 10, 10 से 10 कट गए, 22 दूनी 44 और 5 तियो और 3 सत्ते 7 से 7, ऐसे करना था। ठीक है, तो ये समय बराबर आ गया, इसे भी नोट कर लो। सवाल नंबर 10 में क्या है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस धात्विक अर्धगोले को पिघलाकर, सुनो
एक अर्धगोला है, उसे पिघला दिया उसने, एक पिघला कर एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का लंबवर्ती शंकु बनाया। अर्धगोले को पिघला कर वो क्या बना रहा है, शंकु बना रहा है। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब सुनो, जब पिघलाने की बात करें ना, एक चीज को दूसरी चीज बनाने की बात करें, तो उनके आयतन क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। शांत रहो, क्या कर देते हैं, उनके आयतन बराबर कर देते हैं। तो सबसे पहले इनके मान लिख लो। त्रिज्या कितनी दे रखी है, अर्धगोले की त्रिज्या, तो यहां लिखो अर्धगोले की त्रिज्या। अरे तुम ऊधम नहीं ज्यादा मचा रहे हो, कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का लंबवर्ती शंकु बनाया गया, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें। तो यहां लिखो शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कैपिटल आर मान लेते हैं। ठीक है, कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। इसका मान बड़ा है तो इसे बड़ा मानो भाई, इसका मान छोटा है तो इसे छोटा मानो। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद में शंकु की ऊंचाई निकालनी है, तो शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई तो स्मॉल h बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमने क्या बोला, इनके आयतन बराबर कर लो। एक जैसे अर्धगोले को पिघलाएंगे, शंकु में बनाएंगे, शंकु के तरीके, इनके आयतन का आयतन दोनों के बराबर ही तो होंगे। ठीक है भाई, मटेरियल तो उतना ही होगा, किसी को पिघलाओगे या दूसरी चीज बनाओगे। ठीक है, तो यहां लिखो क्या करोगे, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। ठीक है, अर्धगोले का आयतन बराबर शंकु का। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है बताओ, 2/3 पाई आर क्यूब, और कैपिटल बना लेते हैं आर बराबर, ये सबको याद होने चाहिए। ठीक है, और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 3 से 3 पाई से पाई, क्या बच गया 2। आर का मान कितना है 8, कितने बार लिखना है, 3 बार, क्यों, 3 पावर है। यहां आ जाएगा आर, आर का मान कितना है, बस 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 निकालना है, तो यहां आ जाएगा 6 गुणा 6, और इसे कैलकुलेट कर लेना, बस छोड़ दिए, इसे कैलकुलेट कर लोगे, देख लो इधर, देखो इधर, 2 3 6, और यहाँ आ जाएगा 6। ठीक है, तो 2 से काट लो, 2 3 6 और 2 चौकू, तो यहाँ कितना बचेगा, 8 गुणा 4, और यहाँ कितना आ जाएगा, 3 गुणा h। 3 को इधर ले आओ तो 8 गुणा कितना 4, और यहाँ 3 गुणा 3, और ये आ जाएगी ऊंचाई। ठीक है, किस में निकलेगी ये, सेंटीमीटर में, जो भी है वो आंसर आ जाएगा, इसे काट पीट कर लेना। ठीक है, हाँ ठीक है, अल्लाह।